हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों प्लांट्स की लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी पौधे में अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। पत्तियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप की पत्तियां होती हैं। कुछ बहुत बड़ी होती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। कुछ होती हैं जो गोल हो सकती हैं, कुछ ओवल शेप की, कुछ सीधी, कुछ तिकोनी। इस तरह से बहुत तरह की लीव्स होती हैं। तो कुछ होती हैं जो जिनकी किनारी एकदम गोल होती है और कुछ होती है जिनकी किनारी में कटिंग्स होती हैं। कुछ एकदम चिकनी होती हैं, कुछ रफ़ होती खुरदरी होती हैं, कुछ में कांटे होते हैं और कुछ एकदम स्पंज जैसी सॉफ्ट होती हैं। तो जो लीफ जो पत्ती का जो फील है उसको टच करने पर जो महसूस होता है, जो फीलिंग होती है, उसको उसका टेक्सचर बोलते हैं। तो बच्चों केले की और यूकेलिप्टिस की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही चिकनी होती हैं। टीक के पेड़ की पत्ती होती है वो बहुत ही खुरदरी होती है। एलोवेरा की जो पत्ती होती है वो मोटी होती है और स्पंजी होती है, गुदगुदी होती है। जबकि जो मूली की पत्ती होती हैं उसमें थोड़े से कांटे होते हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ पत्तियाँ बनाई गई हैं। जैसे ये धनिये की पत्ती है, बनियन ट्री मतलब कि बरगद के पेड़ की, ये पीपल के पेड़ की पत्ती है, ये गुलाब की, ये पालक की, ये बनाना की, ये पाइन ट्री की और ये मैंगो की, आम के पेड़ की पत्ती हैं। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि कुछ पत्तियां होती हैं जिनमें एक खुशबू होती है। हम उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं कि ये किस पेड़ की पत्ती है, जबकि चाहे हम उसको देखे भी नहीं, आंख बंद करके भी हम उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड। अब हम कुछ ऐसी लीव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि खाना बना सकते हैं। किसी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके दो बहुत बड़े काम होते हैं। पहला, वो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करती हैं और दूसरा, वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। पत्तियां जो कि प्लांट्स की किचन कही जाती हैं। किचन में क्या करते हैं हम सब लोग, खाना बनाते हैं। इसी तरह से पौधों का खाना कहाँ पर बनता है, उनकी लीव्स में बनता है। इसलिए लीव्स को पेड़ों की पौधों की किचन कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा चीज सब्सटेंस होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं और जो कि सनलाइट को, सूरज की रोशनी को अट्रैक्ट करता है और सनलाइट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर के पौधे के लिए खाना बनाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें कि किसी पौधे की जो पत्ती होती है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्लांट के लिए खाना बनाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों, लीव्स आर डिफरेंट। अलग अलग पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ लीव्स होती हैं जो हरे रंग की होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग रंग की भी होती हैं। मैपल लीव्स में लाल रंग के शेड होते हैं ऑटम सीज़न में, यानी पतझड़ के मौसम में उसमें लाल रंग के पत्तियां हो जाती हैं। बहुत सी पत्तियों का रंग जो होता है वो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ पत्तियां होती हैं जो स्प्रिंग में और गर्मियों में हरे रंग की होती हैं। ऑटम में यानी पतझड़ में बहुत से पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो ऑरेंज कलर में, येलो कलर में या ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं। पत्तियां सूख जाती हैं और टूट करके पेड़ों से गिर जाती हैं। बहुत सारे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल सर्दियों में एकदम खाली हो जाते हैं, उन पर कोई भी पत्ता नहीं रहता। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पत्तियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सी पत्तियां होती हैं जिनको हम खाने के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे कैबेज है, मेथी है, स्पिनच, पालक, मस्टर्ड यानी कि सरसों है। ये सब कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिनको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। धनिए की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाल देती हैं। लेट्यूस, पालक जो होता है वो हम सलाद में खा सकते हैं। केले की पत्तियां जो होती हैं वो अक्सर प्लेट के जैसे काम करती हैं। ज़्यादातर साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में यूज़ किए जाती हैं। तुलसी और नीम की जो पत्तियां होती हैं वो दवाई के जैसे काम करती हैं। नीम के पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखती हैं। बैम्बू, बांस की पत्तियां जो होती हैं
और कुछ घास होती है अलग तरह की जो टोकरियाँ बनाने के लिए काम आती हैं। चाय की पत्तियाँ होती हैं जो कि हर एक घर में चाय बनाई जाती है, उसमें काम किया में लाई जाती हैं। आम और बीटल और केले की पत्तियाँ जो होती हैं वो शादी के मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। अक्सर जो अलग अलग आकार की पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम अपने घरों में फ्लावर्स के साथ सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पत्तियों का हम बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब हम लीव्स एज मैन्योर, खाद बनाने के लिए हम पत्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि पार्क में बहुत सारी पत्तियां पेड़ों से टूटकर गिर जाती हैं, तो ये जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं ये प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों को इकट्ठा करके एक गहरे से गड्ढे में फलों और दूसरे पौधों के जो वेस्ट होता है उस छिलकों के साथ उनके साथ रख देते हैं, और इस गड्ढे को हम कंपोस्ट पिट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर हम खाद बनाते हैं। ये जो सड़े हुए वेस्ट होता है ये कुछ हफ्तों बाद एक खाद में बदल जाता है। बहुत सारे किसान होते हैं जो इस खाद को ले बनाते हैं और उसे केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह के बजाय यूज़ करते हैं। जो रासायनिक तरीक़ों से खाद बनाई जाती है उसकी जगह पर वो इस नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फलों और सब्जियों के जो उगाने में इस नेचुरल खाद का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पत्तियों को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और पत्तियाँ कितनी तरह की होती हैं। पत्तियों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पत्तियों से हम खाद बनाते हैं, पत्तियों को हम दवाई के जैसे यूज़ करते हैं, पत्तियों को हम सब्जियों के जैसे यूज़ करते हैं, और पत्तियों अलग अलग पत्तियों से केले के पेड़ की पत्तियों से हम प्लेट्स के जैसे यूज़ करते हैं, और किसी वेडिंग में किसी पवित्र काम में भी यूज़ की जाती है। तो ये था बच्चों लीव्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।